दवाइयों के दाम ने बढ़ाया दर्द। चिंतन की मुद्रा में कांग्रेस। सुर्खियों में कोर्ट के 3 फैसले। भीषण गर्मी के बीच मानसून की आहट। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। पहले पेट्रोल, फिर LPG गैस, फिर आटा और अब जरूरी दवाइयों के दाम आसमान छू रहे हैं। आम आदमी हो या अस्पताल के पलंग पर अपनी सांसों से लड़ता हुआ बीमार मरीज, इन सब के ऊपर महंगाई का बोझ इतना बढ़ा है कि न सिर्फ उसका कांधा और कमर बल्कि उसका आत्मविश्वास और उम्मीद भी महंगाई के इस बोझ तले दब गई है। इस साल अप्रैल में ऐसी जरूरी दवाओं की कीमतों में इजाफा हुआ है जो हर दूसरे और चौथे मरीज की जरूरत है। ऐसे में मरीज या तो बीमारी को बढ़ने दे या अपने खीसे को पूरी तरह से टटोल कर खाली करे और दवाई खरीदे। दरअसल 1 अप्रैल से बुखार, खांसी, जुकाम, शुगर, BP, अस्थमा, इन्फेक्शन, हाई ब्लड प्रेशर और एनीमिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां महंगी हो गई है। पैरासीटामोल, फेनोबार्बिटोन, फिनाइटोइन, सोडियम, इज़िथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्लासिन, हाइड्रोक्लोराइड और मेट्रोनिडाजोल जैसी दवाइयों की कीमतें बढ़ गई है। सरकार ने शेड्यूल दवाइयों के लिए 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की अनुमति दी है। जरूरी दवाओं की राष्ट्रीय सूची में 875 से ज्यादा दवाई शामिल है, जिनमें डायबिटीज, कैंसर की दवाएं, हेपेटाइटिस, हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दे की बीमारी आदि के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एंटी रेट्रोवायरल शामिल है। दरअसल रॉ मटेरियल महंगा होने की वजह से नॉन शेड्यूल दवाई, जिसका किट तय करना सरकार के हाथ में नहीं होता, तो वो पहले से ही महंगी है। जो शेड्यूल दवाइयां होती है, इसका रेट सरकार होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर तय करती है। शेड्यूल दवाइयों के रेट पर सरकार का कंट्रोल होता है। पिछले साल का होलसेल प्राइस इंडेक्स 10.7 था। इस वजह से इस बार 800 दवाइयों पर 10% से 12% तक की बढ़ोतरी की गई है। सरकार जो रेट तय करती है वह 1 साल तक ही फिक्स रहता है। इस संबंध में अपोलो हॉस्पिटल इंदौर के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अखिलेश जैन कहते हैं कि अगर मेडिसिन की कॉस्ट बढ़ेगी तो उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कीमत भी बढ़ेगी। साथ ही रॉ मटेरियल भी बाहर से आता है, मरीजों पर बोझ तो बढ़ेगा। इस तरह ENT विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद किंगर कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी चीजों में इजाफा नहीं होना चाहिए, इससे मरीजों पर बोझ बढ़ेगा। मरीजों को दवाइयां अफोर्डेबल दामों में मिले तो बेहतर होगा। पंजाब में करारी शिकस्त झेलने और राजस्थान में जारी अंतर्कलह के बीच कांग्रेस चिंतन की मुद्रा में है। राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर में कई बड़े सुधारों को लेकर चर्चा हुई, जिनमें एक परिवार एक टिकट की व्यवस्था को लागू करने पर मुख्य रूप से मंथन किया गया। इस व्यवस्था के साथ यह प्रावधान भी जुड़ा है कि परिवार के किसी दूसरे सदस्य को टिकट तभी मिलेगा जब उसने पार्टी के लिए कम से कम 5 साल तक काम किया हो। इस दौरान सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी के न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का मतलब कुछ और नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करना व राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाना है। इसका मतलब निरंतर ध्रुवीकरण और लोगों को डर व असुरक्षा के माहौल में रहने के लिए मजबूर करना है। दूसरी ओर भाजपा ने यह कहकर कांग्रेस पर निशाना साधा कि देश की राजनीति में औचित्य बनाए रखने के लिए आत्मचिंतन करना चाहिए, न कि देश के बारे में चिंतन करना चाहिए, क्योंकि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है। कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी ऊर्जा अपनी पार्टी के भविष्य को संवारने में लगानी चाहिए। हालांकि कांग्रेस के एक परिवार एक टिकट की व्यवस्था का वर्षों से जमे नेताओं पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें साबित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि उनकी संतानें 5 साल से ज्यादा समय से काम कर रही है। चाहे वह कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो या फिर अशोक गहलोत, किसी की भी सेहत पर असर नहीं पड़ने वाला है। इस सप्ताह 12 मई को यूपी की अदालतों के 3 फैसले सुर्खियों में हैं। ताजमहल मामले में जहां हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, वहीं ज्ञानवापी मस्जिद के केस में सर्वे जारी रखने की बात कही गई।
ताजमहल मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि आप कौन होते हैं ताजमहल के 22 बंद कमरों के बारे में पूछने वाले। ताजमहल से आपके किस मौलिक अधिकार का हनन होता है? क्या इतिहास आपके मुताबिक पढ़ाया जाएगा? कोर्ट ने कहा कि याचिका की व्यवस्था का मजाक बनाना ठीक नहीं है। वहीं जयपुर के पूर्व राजघराने की दिया कुमारी ने कहा है कि ताजमहल उनके पुरखों की विरासत है। दूसरी ओर ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे कराने के निर्देश दिए, साथ ही कहा कि वहां तहखाना भी खोला जाए। कोर्ट के इस फैसले को हिंदू पक्ष ने अपनी जीत निरूपित किया है। इसी तरह मथुरा मामले में हाई कोर्ट ने स्थानीय कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि वह 4 माह में सभी याचिकाओं की सुनवाई करे। कोर्ट के फैसले के बाद यह तो तय हो गया है कि अयोध्या के बाद अब काशी का मुद्दा गरमाएगा। भीषण गर्मी के बीच मानसून की आहट राहत का संकेत दे रही है। मौसम विभाग की माने तो इस बार केरल में दक्षिणी पूर्वी मानसून समय से पहले यानी कि 27 मई को दस्तक दे सकता है। केरल में मानसून का आगमन आमतौर पर 1 जून को होता है। दूसरी ओर झुलसाने वाली गर्मी का दौर जारी है। 13 मई को राजस्थान के बाड़मेर में पारा सर्वाधिक 48.1 डिग्री रहा। मध्य प्रदेश का नौगांव दूसरा सबसे गर्म स्थान रहा, जहां पारा 48 डिग्री रहा। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के अधिकांश हिस्सों, पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, गुजरात, विदर्भ, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। कहीं कहीं लू चल रही है। अब खबरें संक्षेप में। पश्चिमी दिल्ली के मुंडका में व्यावसायिक इमारत में भीषण आग, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत, कई झुलसे। मोहाली ब्लास्ट मामले में 5 गिरफ्तार, बब्बर खालसा और पाक खुफिया एजेंसी ISI की साठगांठ आई सामने। इस बार समय से पहले दस्तक दे सकता है मानसून, केरल में 27 मई तक हो सकती है बारिश। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।